Hello friends, Namaskar. In this video, we will learn how to translate into English. हिंदी से अंग्रेजी कैसे ट्रांसलेट हम करेंगे इस वीडियो में सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे, इससे पहले क्लास 1 हम सीख चुके हैं। क्लास 1 में, ये क्लास 2 है। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद अगर किसका सीखेंगे हम, कौन से सेंटेंस होते हैं ये बाध्यता वाले, जहाँ पर बाध्यता हो, जहाँ पर अनिवार्यता हो, ठीक है, जहाँ पे बाध्यता हो, अनिवार्यता हो, जहाँ पे बाध्यता और अनिवार्यता का भाव व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, विल हैव टू और शैल हैव टू का। इसका दूसरा नाम है फोर्स एक्शन। इसको हम फोर्स एक्शन भी कहते हैं, जिसमें क्या फोर्स एक्शन में क्या होता है, फोर्स एक्शन का मतलब होता है कि कोई काम में क्या ज़बरदस्ती, फोर्स माने क्या होता है, ज़बरदस्ती, किसी को धक्का लगाना। तो ज़बरदस्ती या कोई मजबूरी हो, कोई अनिवार्यता हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, हमें विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करना पड़ता है। वो काम हमें करना नहीं होता है, लेकिन क्या हमें वो करना पड़ता है, इसलिए उसको फोर्स एक्शन भी कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले रखेंगे, फिर विल हैव टू, फिर शैल हैव टू रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड रखेंगे। शैल हैव टू कहाँ लगेगा, आई और वी के साथ में शैल हैव टू लगाना है हमें, जहाँ पे आई और वी आ जाए। जहाँ पे आई वी आ गया, आई और वी, तो आई और वी के साथ में हमें क्या लगाना है, शैल हैव टू। ओके, उसके बाद में विल हैव टू कहाँ लगेगा, विल हैव टू वहाँ लगाना है जहाँ पे आई और वी ना आए। आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं, जितने भी कर्ता बचते हैं, वहाँ पे हमें विल हैव टू लगाना है। आई और वी के साथ केवल दो के साथ में शैल हैव टू, और जो आई और वी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाएंगे हम, विल हैव टू। ओके, अब इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम इसको पहचानेंगे, जिससे क्या पहचान इसकी क्या है, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ोगे, ना होगा, नी होगी, ठीक है, आदि। तो इसमें पहचान हो जाएगा पढ़ेगा, पढ़ेगी, जैसे तुम्हें पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, यू विल हैव टू रीड अ बुक, ठीक है, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। तो पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ोगे, ना होगा, नी होगी, ये इसकी पहचान हो जाएगी। आइए हम एक एक इसकी एक्सरसाइज बनाते हैं और समझते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कैसे करेंगे अगर इस टाइप से सेंटेंस अगर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये किस में पूछा जाता है, जैसे एक तो हम स्पीकिंग में जब करते हैं तो वहाँ पे प्रयोग होता है, और एक एग्ज़ाम होता है एलटी। एलटी है, टीजीटी, पीजीटी, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसमें इस टाइप से पूछे जाते हैं। एलटी में तो आते ही आते हैं, और बाकी जैसे 10th क्लास है, 12th क्लास है और बीए है, इन सभी में क्या है, जो जनरल इंग्लिश लेते हैं, बीए में अगर जनरल इंग्लिश किसी ने ली है तो वहाँ पे भी पूछे जाते हैं, और 10th 12th में तो हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद आता ही है, ठीक है। अब फर्स्ट सेंटेंस है कि उसे आज्ञा माननी पड़ेगी। तो उसे आज्ञा माननी पड़ेगी, इसमें क्या है, पड़ेगी, पड़ेगी आ गया, यहाँ पे पड़ेगी दिया हुआ है, पहचान है पड़ेगी, तो पड़ेगी आ गया, उसमें उसे आज्ञा माननी पड़ेगी। जो पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ोगे आ जाएगा, तो हमें क्या लगाना है, विल हैव टू, शैल हैव टू। तो पहला सेंटेंस है उसे आज्ञा माननी पड़ेगी, तो उसे की क्या होती है, ही, क्योंकि उसे क्या यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा, ही, उसे क्या हो जाएगी, ही के साथ क्या लगेगा, विल हैव टू। अगर आई और वी दिया होता तो हम लगाते शैल हैव टू, यहाँ पे क्या लगेगा, विल हैव टू। तो ही विल हैव टू, ही विल हैव टू हमने रख दिया। फार्मूला क्या, हम कहाँ है हमारा
फॉर्मूला हमारा ये है। तो विल हैव टू और शैल हैव टू में से हमें एक रखना है। हमने विल हैव टू रख दिया। उसके बाद में हमें क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। वर्ब क्या है हमारा, आज्ञा मानना। आज्ञा मानने क्या होती है, ओबे। तो ही विल हैव टू ओबे, ओबे। तो ही विल हैव टू ओबे, सेंटेंस पूरा हो गया। प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं दिया नहीं है। एक्स्ट्रा वर्ड भी यहाँ पे कहीं नहीं दिया है। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ट्रांसलेट हो गया हिंदी से अंग्रेजी में कि उसे आज्ञा माननी पड़ेगी। तो ही विल हैव टू ओबे, ही विल हैव टू ओबे। नेक्स्ट है, उसे मुंबई जाना पड़ेगा, मजबूरी है, या उसे मुंबई जाना पड़ेगा, या उसे मुंबई जाना होगा। उसे मुंबई जाना होगा, ना होगा, ठीक है, या पड़ेगा। पड़ेगा आ गया, पड़ेगा, तो यहाँ पे पड़ेगा आ गया, पहचान हो गई इसकी, पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ोगे, ना होगा, नहीं होगी, ये सब पहचान हो जाएंगी सेंटेंस की, फोर्थ सेक्शन की। उसे मुंबई जाना पड़ेगा, तो उसे की क्या हो जाएगी, उसे की हमारे आ जाएगी ही, ठीक है। तो ही के साथ क्या लगेगा, विल हैव टू। तो ही विल हैव टू। ही विल हैव टू जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है जाना। जाने क्या होती है, गो। तो ही विल हैव टू गो, कहाँ जाना है, गो टू। गो के बाद टू आता है, तो गो टू मुंबई, MUMBAI, बन गया हमारा सेंटेंस। तो ही विल हैव टू गो टू मुंबई। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे सच बोलना पड़ेगा। अब उसे सच बोलना पड़ेगा, भाई ये भी मजबूरी है कि हम कहेंगे तुम्हें तो सच बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक द ट्रुथ। तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेल अ लाई, ठीक है। तो इस टाइप से सेंटेंस हम बनाते जाएंगे। तो उसे सच बोलना पड़ेगा, उसे क्या हो जाएगी, ही के साथ क्या लगेगा, विल हैव टू, विल यू, तो ही विल हैव टू सच बोलना। तो पड़ेगा, पड़ेगा तो उसमें कहाँ दिया है, पड़ेगा आ गया, पहचान हो गई। उसे की क्या हो गई, ही के साथ क्या लगेगा, विल हैव टू प्लस V1, तो सच बोलना। सच बोलने की क्या है, स्पीक द ट्रुथ, SPEAK, स्पीक द ट्रुथ। तो ही विल हैव टू स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। नेक्स्ट है, मुझे यह कार्य करना पड़ेगा। ये सारे हो चुके हैं हमारे। तो मुझे यह कार्य करना पड़ेगा, तो इसमें कैसे बनेगा, मुझे की क्या हो जाएगी, आई। वैसे मुझे क्या होती है, मी होता है। तो यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है कि मुझे क्या है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट का। तो इसे जो मुझे दिया हुआ है ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो मुझे की हम क्या लिखते, मी लिखते। क्योंकि मुझे क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आई के साथ क्या बताया था मैंने, आई और वी के साथ बताया था शैल हैव टू, ठीक है। आई और वी के साथ में शैल हैव टू लगाएंगे। तो आई शैल हैव टू और कार्य करना पड़ेगा, तो करने की लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, करने की। और यह कार्य क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मुझे करना पड़ेगा, आई शैल हैव टू डू माने करना। तो आई शैल हैव टू डू, मुझे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यह कार्य। तो यह कार्य की हो जाएगी दिस वर्क। तो आई शैल हैव टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट है, मुझे यह पाठ याद करना पड़ेगा। भाई मजबूरी है, याद करना पड़ेगा, तो मुझे यह पाठ याद करना पड़ेगा। तो मुझे की क्या होती है, मैंने बताया था आई, क्योंकि सब्जेक्ट है। मुझे क्या हो जाएगी, आई के बाद में क्या लिखा है, यह पाठ क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। मुझे क्या यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। और पड़ेगा क्या है, ये पहचान हो जाएगा। देखो इसमें पड़ेगा कहाँ लिखा है, पड़ेगा पहचान हो गई हमारी इस टेंस की। और याद करना, जहाँ पे ना नी ने आ जाता है वहाँ पे वर्ब हो जाता है। तो याद करना
तो याद करना क्या यहाँ पे, ये वर्ब है। ठीक है, अब में हम क्या रखना है, आई के साथ क्या लगाते हैं, शैल हैव टू। आई के साथ में क्या लगाएंगे, शैल हैव टू। आई शैल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हमने शैल हैव टू रख लिया, सब्जेक्ट रख लिया, सब्जेक्ट के बाद में विल और शैल में से हमें एक रखना था, तो हमने सब्जेक्ट के बाद में शैल हैव टू रख लिया। सब्जेक्ट हमारा आई है, फिर हमने शैल हैव टू रखा। शैल हैव टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, याद करना। याद करने की क्या होती है, लर्न। ओके, लर्न। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या, यहाँ पे क्या याद करना है हमें, यह पार्ट। तो यह पार्ट की क्या होती है, दिस लेसन। तो आई शैल हैव टू लर्न दिस लेसन। ओके, नेक्स्ट है, मुझे तुम्हें अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, तुम्हें हिंदी में बोलना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू स्पीक इन हिंदी। अब इसमें क्या है, तुम्हें अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, तो तुम्हें क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। पड़ेगा क्या यहाँ पे, पहचान हो गई, पड़ेगा। ठीक है, बोलने की क्या है, ये बोलना, ये क्या है, ये वर्ब है। अंग्रेजी में ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तुम्हें, तुम्हें की क्या होती है, यू। तुम्हें की होती है यू। यू के साथ क्या लगाएंगे हम, देखो आई और वी के साथ शैल हैव टू लग रहा है, तो आई वी को छोड़कर, अगर आई वी को छोड़ दें, जो अन्य सब्जेक्ट बच रहे हैं उनके साथ हम क्या लगाएंगे, विल हैव टू। तो यू विल हैव टू। तो यू विल हैव टू प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बोलना। बोलने की होती स्पीक। स्पीक माने बोलना। तो यू विल हैव टू स्पीक, क्या बोलना पड़ेगा, अंग्रेजी में। तो यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। इन इंग्लिश। तो यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट है, तुम्हें पछताना पड़ेगा। अब तुम्हें पछताना पड़ेगा, पछताने क्या होती है, रिपेंट होता है। रिपेंट माने पछताना। तुम्हें पछताना पड़ेगा, तुम्हें की क्या होती है, यू। तुम्हें की यू के साथ में लगेगा विल हैव टू। तो यू विल हैव टू प्लस V1 पड़ेगा, पहचान हो गई। यू विल हैव टू लग गया पछताना। पछताने क्या होती है, रिपेंट, REPENT। रिपेंट माने पछताना। तो यू विल हैव टू रिपेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कहें, तुम्हें पछताना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिपेंट। अब नेक्स्ट है, तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या हो जाएगी, यू। तुम्हें क्या हो जाएगी, यू के साथ क्या लगाएंगे हम, विल हैव टू। तो यू विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जुर्माना देने क्या होती है, यू विल हैव टू फाइन। या ऐसे कर लो, यू विल हैव टू गिव। यू विल हैव टू गिव, तुम्हें देना पड़ेगा। इसको हम अलग कर दें, तो यू विल हैव टू, और देने क्या होती है, गिव माने देना। क्या देना, जुर्माना। तो यू विल हैव टू गिव आ फाइन। ठीक है, तो यू विल गिव टू, तो यू विल हैव टू गिव आ फाइन। नेक्स्ट है, मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा। अभी तो मैं बता रहा था पढ़ेगा, पढ़ेगा, पढ़ेगी आ रहा था, लेकिन उसको अगर ऐसे कह दे कि उसी सेंटेंस को ऐसे बोल दे कि मुझे जाना होगा, या मुझे जाना पड़ेगा, या मुझे जाना पड़ेगा, तो पड़ेगा आ जाए या ना होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए पड़ेगा, तो यहाँ पे पड़ेगा लिखा हुआ है। ठीक है, पड़ेगा, या हम कह दें ना होगा। यहाँ क्या लिखा है, ना होगा। मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा। तो ये एक्शन कैसे होते हैं, फोर्स एक्शन, जो ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा है। तो मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा। तो मुझे जाना होगा क्या हो जाएगा, मुझे की हो जाएगी आई के साथ क्या लगेगा, शैल हैव टू। आई शैल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने क्या होती है, गो। तो आई शैल हैव टू गो, मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो। अब कहाँ जाना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, उसे पढ़ना होगा।
उसे पढ़ना होगा या उसे पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ेगा तो यहाँ मिल गया हमें, अब क्या उसे पढ़ना होगा, ना यहाँ से लेंगे, ना होगा, ठीक है, ना होगा, उसे पढ़ना होगा, ना होगा कहाँ लिखा है देखिए, ना होगा या नी होगी, तो उसे पढ़ना होगा, उसे क्या होती है, ही के साथ क्या लगाते हैं, विल हैव टू, तो ही विल हैव टू पढ़ने क्या होती है, रीड, READ। सेंटेंस हमारा बन गया कि ही विल हैव टू रीड, उसे पढ़ना होगा या उसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो ही विल हैव टू रीड। उसे खाना होगा तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव टू ईट। उसे गाना होगा, उसे गाना होगा तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव टू सिंग, उसे गाना होगा। तो इस टाइप से सेंटेंस हम बनाते जाएंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कि राधा को लिखना पड़ेगा, तो राधा को लिखना पड़ेगा तो क्या बनेगा, राधा, RADHA, राधा को लिखना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ोगे, तो राधा, राधा के साथ क्या लगेगा, विल हैव टू, राधा विल हैव टू लिखने क्या होती है, राइट, तो राधा विल हैव टू राइट, WRIT, तो राधा विल हैव टू राइट, WRIT, तो राधा विल हैव टू राइट, राधा को लिखना पड़ेगा या राधा को लिखना होगा, इसको हम कह देंगे राधा को लिखना होगा या राधा को लिखना पड़ेगा, तो राधा विल हैव टू राइट। नेक्स्ट है हमें गरीबों की सेवा करनी पड़ेगी, पड़ेगी पड़ेगा आ जाए, या हमें गरीबों की सेवा करनी होगी, देखिए नी होगी, नी होगी कहाँ दिया है, नी होगी, पहचाने कि नी होगी या करनी पड़ेगी, तो पड़ेगी आ गया और नी होगी, मतलब सेंस दोनों का एक है, ठीक है, यहाँ पे या लिख देते हैं, या, तो हमें गरीबों की सेवा करनी पड़ेगी या हमें गरीबों की सेवा करनी होगी, इसको हम कैसे बनाएंगे, हमें क्या हो जाएगी यहाँ पे, वी, हमें क्या हो जाएगी यहाँ पे, वी, हमें गरीबों की सेवा करनी पड़ेगी, तो वी के साथ क्या लगता है देखिए, आयो वी के साथ लगता है, वी के साथ लगेगा शैल हैव टू, तो वी शैल हैव टू, तो वी शैल हैव टू हो गया। फिर हम क्या लगाएंगे, वी, सब्जेक्ट हमारा वी हो गया, शैल हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, सेवा करना, सेवा करने क्या होती है इंग्लिश, सर्व, SERVE, सर्व माने सेवा करना, तो वी शैल हैव टू सर्व, हमें सेवा करनी पड़ेगी, तो वी शैल हैव टू सर्व किसकी, गरीबों की, गरीबों की स्पेलिंग क्या होती है, द पुअर, क्योंकि सभी गरीब जाति की बात हो रही है तो हमें दा लगा देंगे, द पुअर, तो वी शैल हैव टू सर्व द पुअर। तो इतने मैंने लगभग कितने सेंटेंस दिए हैं, लगभग 8, 9, 10, 11, 12, लगभग इसमें 12 सेंटेंस दिए हैं। इन सेंटेंस का आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्या है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में इम्प्रूव आता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।